डन। डन। पेपर चल रहा है सर, बस बस सर, बस सर, बस लास्ट लास्ट सर, 2 मिनट। 3 घंटे में कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब 1 मिनट में उखाड़ेंगे। करें शुरू? डन ना? ओके। सो द वेरी फर्स्ट स्टेज इज बर्थ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका जो नेब्यूला है, नेब्यूला इज व्हाट? नेब्यूला इज स्पेस डस्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस डार्क मैटर प्लस डार्क एनर्जी। क्लियर? ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं? एक क्लाउड। ठीक है, उस क्लाउड में जब मास एक्युमुलेट होना शुरू होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उन जो पहले मास के स्टार्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टार्स। दिस इज द बर्थ ऑफ द स्टार। ठीक है, ये बेबी है, छोटा सा इन्फेंट, अभी अभी पैदा हुआ है। क्लियर? अब उस बेबी को बड़े होना है, ठीक है, उसको चलना भी है, उसको अपने में एनर्जी भी एक्युमुलेट करनी है, यूथ भी देखना है। सो दिस इज यूथ बेसिकली। इट इज व्हाट? अभी हमने देखा कि इस नेब्यूला में क्या है? हाइड्रोजन प्लस इन दो गैसेस का एक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या इमिट करते हैं? हीट एंड लाइट। क्लियर? अगर वो हीट एंड लाइट एमिट कर रहे हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, तो वो वाला स्टार हमारा क्या बनता है? सन लाइक स्टार, जैसे हमारा सन है। क्लियर? हमारा सन भी तो एक स्टार ही है ना, तो वो भी किस स्टेज में है? मेन सीक्वेंस स्टेज में है हमारा सन। क्लियर? या फिर अगर इसमें मास कुछ ज्यादा ही एक्युमुलेट हो जाए और रिएक्शन बड़े लेवल पे होना शुरू हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? हमारा लार्ज स्टार, जो कि सन से कितना होता है? 1.5 to 5 टाइम्स बड़ा होता है। क्लियर? और या फिर ये क्या बनता है? जाइंट स्टार, जो कितना होता है? 5 गुना से भी ज्यादा मास इसका होता है सन के मुकाबले। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या आती है? कौन सी स्टेज आती है? ओल्ड एज। इसमें क्या होगा? जो हमारा सन है अभी, वो आगे आने वाले टाइम में क्या बन जाएगा? रेड जाइंट। रेड जाइंट का क्या मतलब होता है? कि इसमें जितना भी आपका क्या हाइड्रोजन एंड हीलियम है ना, जितना भी इसके पास है, ये वो सारा का सारा यूटिलाइज कर रहा है। क्लियर? तो ये क्या बन जाता है? रेड जाइंट। इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्स के अंदर जो फ्यूल है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम कुछ हद तक ही काम करेंगे। रेड जाइंट स्टेज वो फ्यूल की एंड स्टेज है, इसके बाद फ्यूल कम होना शुरू हो जाता है जी। उसके बाद क्या आता है? जब फ्यूल ही खत्म हो गया तो वो इंसान चल नहीं पाएगा। अगर वो मर ही गया तो उसके बाद क्या होगा? मरने के बाद क्या निकल के आता है उसके? फिर से प्लैनेटरी नेब्यूला। अब ये कैसे बनेगा? इस स्टेज के बाद क्या होता है? धमाका। ठीक है, और धमाके के बाद फिर से अब बॉम्ब जब फटता है तो क्या? एक तो लाइट निकालता है और एक स्मोक निकालता है। स्मोक इज व्हाट? डस्ट, प्लैनेटरी नेब्यूला। ठीक है, और बॉम्ब फटने के बाद एक बीच में एक आग लगी रह जाती है किसी छोटे से एक पार्ट को, जहां पे लास्ट सोर्स होता है, दैट इज नोन एज व्हाइट ड्वार्फ, जिसमें सारा का सारा मास अब एक्युमुलेट होना शुरू हो गया है। और व्हाइट ड्वार्फ में जब प्लैनेटरी नेबुला अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? ब्लैक ड्वार्फ, दैट इज रेमिनेंट्स।
क्लियर, ये हो गया एक स्टेज। और हमारा जो सन है उसमें हमें ये साइन मिल चुका है कि उसका जो फ्यूल है वो कम होना शुरू हो चुका है। वो कैसे मिला है कि सन ने एक ब्लैक कलर की लाइट एमिट की है, और वो ब्लैक कलर की लाइट हमें क्या सिग्निफाई करती है कि ये जो फ्यूल है ये अब खत्म होने जा रहा है। तो हमारा सन अब क्या होगा, फिर क्या बनेगा, नेबुला एंड ड्वार्फ। और उसमें से जब नेबुला हट जाएगा, अपनी नेबुला क्या करेगा, फिर से इनिशिएट करेगा क्या प्रोसेस, स्टार मेकिंग प्रोसेस, अगेन बर्थ, ठीक है, डेथ एंड बर्थ ऑफ स्टार। नाउ दिस, ये ऑलरेडी हीट अप हो चुके हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रेड सुपर जायंट, जो आगे जाके बड़ा बड़ा धमाका करते हैं। उस बड़े बड़े धमाके को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। और सुपरनोवा से आपको क्या निकलता है, नेबुला। अगेन सेम कैन बी रिप्लेस्ड इनटू न्यू स्टार्स, और एक क्या बनता है, न्यूट्रॉन स्टार, और एक क्या बनता है, ब्लैक होल, जो अपने में सारा का सारा मास को एकोमुलेट कर रहा है ग्रेविटेशन पुल की वजह से। क्लियर है, और ठीक है, बना लिए ये, बहुत अच्छे बच्चे। लिखो जरा, लिखो लिखो लिखो, शाबाश। नेब्यूला लिखो पहले। नेब्यूला is an enormous cloud of nebula is an enormous cloud of interstellar dust and hydrogen, acts as building block of stars, galaxies and planets. Stars, galaxies and planets. ठीक है, नेबुला क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे आप स्टार। स्टार, stars are balls of gases. Stars are balls of gases, mostly hydrogen and helium. Mostly hydrogen and helium, which produces light, and heat, from the churning of nuclear forces within their cores. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ स्टार इज फॉर्म्ड when turbulence deep within the dust clouds give a rise to knots KNOTS। नॉट्स मतलब क्या होता है, नॉट, हाँ, नॉट्स विद सफिशिएंट मास that causes the gas and dust to collapse under its own gravitational attraction. As cloud collapses, the material at center begins to heat up.
begins to heat up, which are known as protostars. Which are known as protostars. Which paves the way for different stages of star formation. ठीक है, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ स्टार्स. टाइप्स ऑफ स्टार्स. रेड ड्वार्फ. रेड ड्वार्फ. रेड ड्वार्फ. दे इधर क्या ढूंढ रहा है? दे आर स्मॉलर देन सन. They are smaller than sun and live a long time. They are smaller than sun and live a long time as they burn slowly. As they burn slowly. Next लिखो blue giant. Blue giant. They are among hottest stars. They are among hottest stars and live for less than 100 years. Sorry, 100 million years. $100 million years. Next, supergiant. Supergiant. Rarest of stars. Rarest of stars which lives less than 50 million years. ठीक है, नेक्स्ट लिखो न्यूट्रॉन स्टार. It is a body of densely packed. It is a body of densely packed neutrons. It is a body of densely packed neutrons formed after explosion of supernova. Formed after explosion of supernova. मैंने बताया ना, सुपरनोवा सबसे बड़ा धमाका. उसके बाद ही क्या बनता है आपका? न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप व्हाइट ड्वार्फ्स. ये अलग है, ठीक है. टाइप्स ऑफ स्टार्स खत्म हो चुके हैं, अब व्हाइट ड्वार्फ की बात करेंगे. Stars having mass less than about 8 times of mass of sun. Less than about 8 times of mass of sun will become white dwarf. Will become white dwarf. It is one of the densest form of matter. It is one of the densest form of matter and can tell about the age of universe. And can tell about the age of universe. ठीक है, क्लियर? थक गए क्या? थक जाओ. नेक्स्ट लिखो सुपरनोवा.
It is an explosion of star. It is an explosion of star and is the largest explosion of star and is the largest explosion that takes place in space. That takes place in space. It happens when there is change in core or center of a star. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप पल्सर्स. PULSAR, ये नाम वहीं से लिया गया है. मतलब ये नाम नहीं, वो बाइक वाला नाम यहां से लिया गया है. ठीक है. दीज आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स. These are rotating neutron stars which appear to pulse due to their rotation. ठीक है. सो पल्सर क्या है? रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, दैट्स इट. और जैसे जैसे रोटेट करता है तो ऐसा लगता है कि पल्स चल रही है. ठीक है. व्हाइट ड्वार्फ लिख लिया हमने, पल्सर हो गया, सुपरनोवा हो गया. अब आप लिखेंगे ब्लैक होल. A black hole is a place in space. A black hole is a place in space where gravity pulls so much that even light cannot get out. The gravity is so strong because matter has been squeezed into a tiny space. This can happen when a star is dying. ये सामने देख लो. ठीक है. ब्लैक होल कब बनता है? जब स्टार मर जाता है. This can happen when a star is dying because no light can get out. People can't see black holes. ठीक है. People can't see black holes.
दिख रहा है सबको, क्लियर है ना ये? डेंसिटी किसमें, इसमें ये वाला रिलेटिविस्टिक जेट, क्या? हाँ, नियर लाइट स्पीड। रास्ता, डन। डन ना? एक्रीशन, ACCRETION। देखो इसके बारे में लिखा हुआ सामने है, बस हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि ब्लैक होल एक वो चीज़ है जो अपनी तरफ चीज़ों को क्या करती है, ग्रेविटेशन पुल के अट्रैक्ट करती है ना, अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पे ये जो क्या है आपका सुपरहीटेड गैस एंड डस्ट, वो क्या हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू ब्लैक होल उसको अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशन पुल की तरफ। एक्रीशन, ये एक्रीट हो रहा है। एक्रीट होने का मतलब क्या होता है, एक जगह एक्युमुलेट होना, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप में। तो वो किस शेप में हो रहा है, डिस्क की फॉर्म में, ऑफ सुपरहीटेड गैस एंड डस्ट whirls अराउंड ब्लैक होल एट इमेंस स्पीड्स, जिसकी वजह से वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ये क्या है, ये जेट है। इट इज जस्ट लाइक कि कोई बहुत स्पीड में टुवर्ड्स किसको अप्रोच कर रहा है, ब्लैक होल के कोर को, सेंटर को अप्रोच कर रहा है। ये वो है रिलेटिविस्टिक जेट। व्हेन स्टार्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक होल्स, jets of particles and radiation are blasted out at near light speed. Clear? Next is singularity. यहां पे हर चीज आके शून्य हो जाती है। सिंगुलर मतलब कि बिल्कुल पर्टिकुलर उस पर चली जाती है। द वेरी सेंटर ऑफ ए ब्लैक होल वेयर मैटर हैज कोलैप्स्ड इन अ रीजन ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी। जहां पे हमें जो कोलैप्स हुआ है या जो हो रहा है उसका हमें कुछ नहीं पता, हमें बस किसका पता है, एक पर्टिकुलर रीजन का पता है। वो कहाँ गया, वहां जाके उसका क्या हुआ, हमें इसके बारे में कोई नहीं है। वहां पे क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी है, वहां लाइट नहीं एमिट हो रही, तो बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। एंड फोटॉन्स फेयर इज, जो वहां पे क्या फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं इन सब चीजों की वजह से, वो जो लेयर है दैट इज photons emitted from hot plasma near the black hole, ठीक है, which bends their trajectory producing a bright ring जो बनी हुई है। ठीक है, ब्लैक होल के अंदर क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, तो हमें कैसे पता होगा।
बस हमें जो उसके आसपास के रीजंस हैं हमें उसके बारे में आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हम बनाएंगे इवेंट होराइजन की। मैं हटा दूं इसको। हो गया? इसमें कुछ समझाने वाला दिख रहा है कुछ? दिस इज अ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जहां पे आके ये ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर नहीं जा सकता। दिस इज द बाउंड्री दैट इज नोन एज इवेंट होराइजन। दैट्स इट। ठीक है, लिखा है ना, रेडियस अराउंड अ सिंगुलैरिटी वेयर मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट एस्केप द ब्लैक होल्स ग्रेविटी। ठीक है, अब लिखिए सैगिटेरियस ए, सैगिटेरियस ए, कैपिटल ए, सैगिटेरियस कैपिटल ए। It is a supermassive black hole. It is a supermassive black hole near galactic center. It is a supermassive black hole near galactic center, bracket
सेंटर ऑफ मिल्की वे। व्हाट इज मिल्की वे? हमारी गैलेक्सी। वेरी गुड। सेंटर ऑफ मिल्की वे, ठीक है। विच हैज रिसेंटली शोन अनयूजुअल एक्टिविटी, which has shown recently unusual activity known as big feast, known as big feast। feast क्या होता है? दावत। और बिग मतलब बड़ी, और ब्लैक होल क्या करता है? चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो विच मीन्स ब्लैक होल इज फीडिंग ऑन nearby matter at faster rate। क्लियर? वो ठीक है। सेकेंडरी एक क्या है? ब्लैक होल है। किसका? हमारी गैलेक्सी का, जिसमें हम घुस रहे हैं धीरे धीरे। वो ठीक है भाई? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। कल हम इसको डन करेंगे स्पेस को किसी भी हालत में। अभी छुट्टी नहीं है, वेट करो। वैसे आधा तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, कुछ बचा नहीं है। हमें करने हैं बेसिक कवर, ठीक है। बाकी मैं आपको एक हैंड आउट प्रोवाइड करूंगा अगर अलो किया तो। उसमें जो भी रिसेंट इनिशिएटिव्स होंगे वो इसमें आपको दिख जाएंगे, और कुछ टर्म्स जो बेसिक्स हैं जो हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपको पढ़नी है, ठीक है, वो आपको उसी में मिल जाएगा सारा का सारा। क्या हो रहा है? डन? और डन है? ठीक है, ओके। ये क्या है? सन है, हमारा स्टार है जिसके इर्द गिर्द हम लोग घूमी घूमी कर रहे हैं, ठीक है। सो पहला क्या है? बहुत अच्छे, दिल खुश हो गया मेरा। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, मतलब एक प्लेनेटरी बॉडीज की बेल्ट है जिसको क्रॉस करके हमें जुपिटर की तरफ जाना पड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर कुछ नहीं, सिंपली रॉकी बॉडीज। वो शक्तिमान आता था ना तो बचपन में, वो जब पत्थर उड़ के आता था, दैट पत्थर इज एस्ट्रॉइड, ठीक है। देखा तो है सबने, ठीक है ना। दैट पत्थर इज एस्ट्रॉइड रॉकी बॉडी। क्लियर? यहां तक जो प्लैनेट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स, और क्या? क्यों हॉट प्लैनेट्स? क्यों? क्योंकि ये सन के
बहुत पास हैं। क्लियर? इनके आगे वाले प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? यहां से लेकर यहां तक इनको क्या बोलते हैं? गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, गैसियस प्लैनेट्स। क्लियर? और नेपच्यून के आगे एक छोटी सी बॉडी है जो क्या है? प्लूटो, जो पहले प्लैनेट हुआ करता था, अब ये नहीं रहा। इसके आगे एक प्लैनेटरी बॉडीज की बेल्ट है नाउन एज क्यूपियर बेल्ट, जिसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? कॉमेट्स। व्हाट आर कॉमेट्स? नथिंग, इट इज ऑल्सो ए रॉक, बट ड्यू टू द लेस इन्फ्लुएंस ऑफ सन, इस रॉक के ऊपर क्या जमा होगी है? आइस। ठीक है, और जब ये मूव करता है टुवर्ड्स अर्थ, तो धीरे धीरे जैसे सन की तरफ अप्रोच करता है तो इसकी जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये पीछे टेल छोड़ता है, अपने फ्यूल की वजह से पीछे टेल छोड़ता है, इसके लिए बोलते हैं कॉमेट टेल। क्लियर है? ये क्लियर है? ये है हमारा सोलर सिस्टम जिसका ये स्ट्रक्चर है। अब कुछ टर्म्स हैं बेसिक्स जो हमें समझनी है। पहली टर्म क्या है? व्हाट इज मीटियोराइड? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ये एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, ठीक है। इसमें क्या है? मतलब पत्थर है, पत्थर उड़ रहे हैं। कभी ना कभी जिंदगी में क्या होगा? ये पत्थर आपस में टकराएंगे। ये एक एस्ट्रॉइड और ये एक एस्ट्रॉइड, ये कोलैप्स कर गया तो क्या बन गया? मीटियोराइड। मीटियोराइड मतलब उनके छोटे 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 टुकड़े। क्लियर? और जब तक ये हवा मतलब स्पेस में उड़ रहे हैं तब तक इनको क्या बोलते हैं हम? मीटियोराइड। अब अगर कोई मीटियोराइड टुवर्ड्स किसकी तरफ आ रहा है? अर्थ की तरफ आ रहा है, और अर्थ के बाहर एक ब्लैंकेट है, किसका? जब ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कर जाएगा, अंदर एंटर कर जाएगा, इस पॉइंट से अर्थ को टच नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? मीटियोर। क्योंकि अर्थ की गैसेस इसको हीट अप करती हैं और हमें एक लाइट दिखती है जलती हुई। ठीक है, क्लियर? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एस्ट्रॉइड कोलैप्स करके क्या बनाते हैं? मीटियोराइड। और जब मीटियोराइड जब अर्थ की तरफ अप्रोच करता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मीटियोर। वैसे 90 मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो मीटियोर हैं वो ऊपर ही भस्म हो जाते हैं, वो धरती पे गिरते ही नहीं है। और अगर गलती से कोई गिर गया जो अर्थ के सरफेस को टच कर गया, उसको हम क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। क्लियर है? पक्का? श्योर है ना? कुछ लस्सी तो नहीं है? अरे खुशबू बड़ी आ रही है। समोसे कौन लाया आज? ये समोसे बना लेंगे, जल्दी छोड़ दूंगा आपको। समोसा मेरे दिल्ली वाले ऑफिस में बहुत फेमस होता था, जिसकी पहली सैलरी है वो समोसा खिलाएगा। ठीक है, लिखो। क्या लिखो? कहाँ गया? हाँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में लिखो पहले जल्दी। इट इज अ टोरस शेप्ड रीजन। इट इज अ टोरस शेप्ड रीजन, TORUS. It is a torus shaped region located between Jupiter and Mars. And is occupied by great many solid irregularly shaped and
of different sizes bodies. And of different sizes bodies. ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्यूपर बेल्ट, KUIPER. It is a donut shaped region of icy bodies. It is a donut shaped regions of icy bodies beyond the orbit of Neptune. Neptune. This belt is a region of leftovers from. This belt is a region of leftovers from solar system's early history. From the solar system's early history. Many objects in this belt have remained. Many objects in this belt have remained unchanged for billion of years. Unchanged for billion of years. It could provide clues to the. It could provide clues to the history of the solar system. It could provide clues to the history of the solar system. ओ ठीक है, पोलाज ठीक है. प्लैनेट. According to International Astronomical Union 2006, according to International Astronomical Union 2006, planets must have these three criteria. Planets must have these three criteria. First, it must orbit a star. It must orbit a star. It must be big enough. Second है ये, it must be big enough to have enough gravity. To have enough gravity to force into spherical shape. Spherical shape. Third, it has cleared the neighborhood around its orbit. It has cleared the neighborhood around its orbit. Bracket. Around its orbit. Bracket. That is, there are no other bodies. That is, there are no other bodies of comparable size. Of comparable size other than its own satellites. Other than its own satellites. Other than its own satellites, or otherwise under its gravitational influence. Or otherwise under its gravitational influence. Otherwise under its gravitational influence. Bracket close. Pluto does not fulfills the third condition. ठीक है,
Pluto does not fulfills the third condition. That is why it is renamed as dwarf planet. Clear? प्लूटो के पास पहली दो कंडीशन थी, ये भी सन को ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या था कि इसके पास भी एनफ ग्रेविटी थी कि ये स्पेरिकल शेप में था, बट क्या नहीं था, इसने आजू बाजू वाली जो बॉडीज थी उनको क्लियर नहीं किया था। वाई? बिकॉज प्लूटो ऑल्सो लाइज इन क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। अगर ये इस बेल्ट से थोड़ा सा हटके होता, इस बेल्ट में क्या है, अदर प्लेनेटरी बॉडीज है ना, और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि इसको ये सारी की सारी बॉडीज को साफ करना पड़ेगा। अर्थ के आसपास नहीं है, अर्थ के आगे मार्स है और फिर आगे एस्ट्रॉइड बेल्ट है। क्लियर? लेकिन प्लूटो थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, दैट इज व्हाई इट इज रीनेम्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। क्लियर? इनर प्लैनेट्स तो हमने देख लिया क्या है, ठीक है, और ठीक है बोले हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थक गए? हाँ, देखने दो मेरे को एक सेकंड। चलो बाकी कल निपटाएंगे, पक्का? बस, ओके, थैंक यू सो मच।